हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है यह आपका मुख से शुरू होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हर्ट्ज, वाट, पास्कल या डेसिबल। राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है यह आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह आपका झरिया झारखंड का है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सही जवाब ऑप्शन डी। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इंडोनेशिया द्वीप समूह को मलय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मलय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया द्वीप समूह को जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो मलय द्वीप समूह, अगर मान लीजिए इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं है, अगर मलय द्वीप समूह है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मलय द्वीप समूह होगा, है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें लगभग 25,000 द्वीप हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में पित्तरस जो है यह आपका यकृत में बनता है। मानव शरीर में पित्तरस। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह आपका कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ओडिशा। भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह ओडिशा राज्य है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या सम्राट अशोक। सही जवाब क्या होगा? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह सम्राट अशोक ने करवाया था। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है यह आपका अग्नाशय में बनता है, जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो नमक सत्याग्रह जो है यह 1930 ईस्वी में हुआ था।
नमक सत्याग्रह। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में यूरिया जो है यह आपका यकृत यानी लीवर में बनता है। मानव शरीर में यूरिया। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है वह आपका तमिलनाडु राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन जो है यह आपका भारत सन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो आपका 51A अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लक्स, कैंडेला, मोल, ल्यूमेन। राइट जवाब क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह आपका कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का जो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है वह आपका मध्य प्रदेश राज्य है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को जो गाने की अवधि है वह आपका 65 सेकंड है। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में, यहाँ राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। अगर राष्ट्रीय गान की बात होती तब राष्ट्रीय गान को गाने में आपका 52 सेकंड लगता है ना। और राष्ट्रीय गान क्या है? आपका जनगण मन है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत अपना क्या है? तो वंदे मातरम है। जिसको गाने में कितना टाइम लगता है? तो आपका 65 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह आपका पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा जो है यह किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है वह आपका मदरबोर्ड कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वह आपका गोवा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका एसिटिक एसिड होता है। सिरके का रासायनिक नाम। और सिरके का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CH3COOH होता है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी कैलेंडर। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह आपका वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खजुराहो के जो मंदिर हैं यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? याद रखिएगा, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी ने दांडी मार्च को सन 1930 ईस्वी में शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च। राइट आंसर ऑप्शन बी। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है वह आपका भील है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद, हरा, और जो चक्र होता है बीच में सफेद रंग के बीच में जो चक्र होता है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। अतः भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2 होता है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं रॉकी, हिमालय, आल्प्स या एंडीज। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है वह आपका हिमालय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान में जो भाग हैं वह आपके 22 भाग हैं, है ना। अगर पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं तब आपका 25 आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान में 25 हो गए हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय भारत के संविधान में 22 भाग थे। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह आपका चांदी होता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कुल आपके 3 शेर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में वैसे तो 4 शेर हैं, लेकिन एक शेर पीछे की तरफ है जो दिखाई नहीं देता है, केवल 3 ही आपको शेर दिखाई देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वह दक्षिण चीन सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका कलिंग शैली में बना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है?
सही जवाब क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे गहरी खाई है वह आपका मारियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में है। फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फतेहपुर सिकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि कार्य करने की दर क्या होती है? ऊर्जा, शक्ति, गति या दाब। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।